हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। बहुत सारे लर्नर्स वेट कर रहे थे कि 28 अगस्त को यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का हमारा एग्जाम है। एक दिन पहले सिमरन मैम की कोई मोटिवेशनल वीडियो मिल जाती तो थोड़ा और मोटिवेशन आ जाता, थोड़ा इंथुसिज्म आ जाता, थोड़ा एनर्जी और आ जाता। तो देखिए, बहुत सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे कि कल आपका एग्जाम है, क्या करना है, कैसे करना है। तो बेसिकली देखिए, जो भी हमको पढ़ना था अब तक 6 महीनों में हमने पढ़ा। आपका एग्जाम कैंसिल हुआ, दोबारा री एग्जाम हुआ, मतलब कि आप कह लो कि तैयारी के लिए आपको 1-2 महीने एक्स्ट्रा मिल गए थे, है ना। पिछली तैयारी में कुछ कमी रह गई थी तो उस पर 2 महीने एक्स्ट्रा भी हमको मिल गए थे अपनी गलतियां सुधारने के लिए कि 18 जून को जो एग्जाम हुआ इसमें हम ये चीज सही परफॉर्म नहीं कर पाए थे, या इस तरह के क्वेश्चंस हमसे हल नहीं हो रहे थे, या न्यूमेरिकल्स नहीं, उन चीजों पे प्रैक्टिस करने को आपको 1-2 महीने और मिल गए थे, है ना। तो अब ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा। हो सकता है आज जो मैं चीजें आपको कहूंगी इससे आपके एग्जाम में नंबर्स, मार्क्स जो हैं वो बूस्ट हो और आपका परफॉर्मेंस कल के एग्जाम में और बढ़िया रहे। सबसे पहले नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ये मेरी एप्लीकेशन का लिंक है जहाँ पे हमारे इकोनॉमिक्स रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है बच्चों। इंडियन इकोनॉमी की फाइल जो है, करंट अफेयर्स वाली जो आपने बोला था, उसका सारा क्रक्स जो है, समराइज नोट्स, वो मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए हुए हैं। ठीक है। कल आप जाने से पहले, एग्जाम देने जाने से पहले भी मॉर्निंग में 1 घंटा पहले उठकर उसको पढ़ के जा सकते हैं। टेलीग्राम पर मैंने फ्री में वो फाइल डाल दी है और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी बुक्स का लिंक भी दिया हुआ है। सो लेट्स सी। देखिए, 2-3 चीजें यहाँ पे बोलूंगी। एक तो ना, आप एग्जाम 6 महीने में हमने जितना पढ़ना पढ़ लिया। अब आपका कई बार ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं, बहुत अच्छा पढ़ा होता है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन की होती है, बट एग्जाम वाले दिन परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते, है ना। और कई ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनकी बहुत ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन के ना मतलब नहीं होती, उसके बावजूद भी वो एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस और एक, जिसको बोलते हैं एग्जाम में स्मार्ट वर्क के थ्रू ही अच्छा परफॉर्मेंस दे देते हैं। इस पर मैं एक फुल वीडियो आज मैंने बनाई है, इस चैनल पर लाइव लिया है एक फुल वीडियो का, जिसमें सारा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, पूरा आधा घंटा लगा कर कि कैसे एग्जाम, कैसे कैसे कौन से क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं, कैसे अपना टाइम जो है उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करना है आपको एग्जाम में। इस पर पूरी वीडियो बनाई है, आप वो प्लीज जाके जरूर देखिएगा कल के एग्जाम से पहले। ठीक है। तो देखिए, एक तो चीज फंडामेंटल, मेरा फंडामेंटल जो रहता है आपके एग्जाम वाले दिन का, दैट इज दुनिया भुला के जस्ट एग्जाम। एग्जाम से महीना पहले मैं बोलती रहती हूँ बच्चों, एक दुनिया भुला के जस्ट स्टडी। एग्जाम वाले दिन बोलती हूँ दुनिया भुला के जस्ट एग्जाम। कुछ और दिमाग में नहीं सोचना आपको, सिर्फ एग्जाम। कई बच्चे ना मैंने ऐसे देखे हैं, अपने दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर लेके चलते हैं, प्रेशर लेके चलते हैं कि इतना डिफिकल्ट आ गया, नहीं हुआ तो क्या, अगर नहीं सही कर पाई, नहीं क्वेश्चन सही हो पाए मुझसे, नहीं क्लियर हो पाया तो, इस तरह का प्रेशर ही मतलब उनके एग्जाम में 15 से 20 मिनट वेस्ट कर देता है। ठीक है। तो एग्जाम आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है जैसे आप जब मॉक टेस्ट लगाते हो, टेस्ट सीरीज देते हो, आपके दिमाग में ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता, नहीं होता ना। आप आराम से क्वेश्चन पढ़ते हो और उसके सही आंसर तक अप्रोच करने की पूरी कोशिश कर देते हो। ऐसा ही करते हो ना, एक प्रेशर लेके तो नहीं ना करते, अगर नहीं सही हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं करते। तो एग्जाम में भी आपको बच्चे वैसे ही करना है जैसे आप टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट लगाते करते हो। प्रेशर नहीं डालना अपने दिमाग पर, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, उसका सही आंसर ढूंढने का प्रयास करना है, आइदर बाय एलिमिनेशन मेथड आप यूज कर रहे हो जो भी, है ना, सही आंसर ढूंढना है, बट वो प्रेशर नहीं रखना अगर सही नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है। अपने एफर्ट्स 100% डाल देने हैं उसका सही आंसर ढूंढने में, अपने एफर्ट्स, बट ये नहीं सोचना अगर गलत हो गया तो क्या होगा। ये जो चीज होती है ना, ये दिमाग में हमारे प्रेशर क्रिएट कर देती है, और उस प्रेशर के मारे ही आती है नर्वसनेस, और उस नर्वसनेस के कारण कई बार जो चीज हम नर्वसनेस के बिना उस क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ सकते थे, नर्वसनेस के कारण वो चीज हमसे पढ़ी नहीं जाती, आंखों से गुजर जाती है। ठीक है। तो वो चीज अपने दिमाग में नहीं लानी आपको, पहली बात। दूसरी चीज, दुनिया भुला के जस्ट एग्जाम का मतलब मेरा ये है कि आपको उस टाइम पर, जिसको हम बोलते हैं ना, हमारी पंजाबी में बोलते हैं भाई, एग्जाम जो एक बच्चा होता है ना, पूरा डेडिकेटेड बच्चा, उसको सर खुरकने की वेल नहीं होती पूरे एग्जाम के दौरान, मतलब पेपर के दौरान उसको इतनी वेल नहीं है कि इतना टाइम नहीं है वो अपना सर भी खुजला ले। हमारी पंजाबी में एक ये मुहावरा इस तरह से यूज होता है।
तो बेसिकली इतना ज्यादा आप अपने टाइम को बच्चे एक एक सेकंड को यूटिलाइज कर लो ना, इधर देखना उधर देखना, यू डोंट नो आपका सुपरवाइजर कौन है, कौन सुपरवाइज कर रहा है, आपकी बगल में कौन बैठा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। एक सेकंड भी आपके लिए कीमती है, एक सेकंड आपके लिए कीमती है, ठीक है, बहुत वैल्यू है एक सेकंड की। 2 नंबरों से बच्चों का नेट रह जाता है, 2 नंबरों से जीआरएफ रह जाता है, एक क्वेश्चन से आपका नेट जीआरएफ छूट रहा है, ठीक है। सो एवरी सेकंड हर एक सेकंड जरूरी है। तो आपके पास बिल्कुल जिसको हम बोलते हैं ना 3 घंटे का मतलब सिर्फ 3 घंटे, 3 घंटे को पूरा ऐसे डेडिकेटेडली आपको यूटिलाइज करना ना कि उसमें एक सेकंड भी आपका इधर उधर ना हो। आपका एग्जाम करते दौरान कोई चीज नीचे गिर गई है, कुछ हो गया है, आपका जो रूम जहाँ पे सेंटर बना हुआ है उसमें कोई एंटर किया है, किसी ने कोई बात की है, आपस में कुछ हुआ, आपका ध्यान किसी साइड पर किसी की तरफ नहीं होना चाहिए, यू डोंट नो। आपका ध्यान सिर्फ होना चाहिए अपने एग्जाम की तरफ, नथिंग एल्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं दुनिया भुलाके वाला, मतलब कुछ नहीं पता मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या है कैसे है, मुझे सिर्फ अपना एग्जाम में बेस्ट देना है, जितना मैं कर सकता हूँ अपना 100% एफर्ट लगाना है, मुझे क्वेश्चन को पढ़कर उसका सही आंसर ढूंढने में अपने हर एक पॉसिबल एफर्ट लगा देना, जी जान लगा देना, बट रिजल्ट का प्रेशर नहीं रखना, ठीक है, रिजल्ट का प्रेशर नहीं रखना। तीसरी चीज ये मैंने आपको एक दूसरी वीडियो में बताई है, जो मैंने आज लाइव लिया दूसरा, कि अपना रफ शीट जो है ना पूरा आपका एग्जाम का, जिसको बोलते हैं ना सारा काया ही पलट के रख देगी आपके रिजल्ट्स की। रफ शीट बहुत मैटर करती है, बच्चे इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं जानते। जब मैं कोई चीज अपने दिमाग में सोच रही हूँ ना, कोई रिलेशनशिप अपने दिमाग में बना रही हूँ, दिमाग में वो रिलेशनशिप बनाकर उसको कोरिलेट करके उसके रिजल्ट तक पहुंचने में टाइम लगेगा। वही चीज अगर मैं पेन पेपर के थ्रू करती हूँ कि अगर बीओपी में डेफिसिट है, इंपोर्ट से ज्यादा है, ये वैसे, मतलब वही चीज को अगर दिमाग में घुमाने की बजाय मैं पेन पेपर पर किसी तरह से उसको रिलेशनशिप को बना के, ये लाइंस वगैरह लगा के, कुछ भी फ्लो चार्ट्स बना के, माइंड मैप्स का इस्तेमाल करके पेन पेपर पर उसको करती हूँ, तो वो ज्यादा जल्दी आप आंसर तक अप्रोच करेंगे। हमारे इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स जानते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड के, थ्योरी से रिलेट करके उसके प्रैक्टिकली एक्सपेक्ट तक पहुंचकर आंसर निकालना होता है। तो उसके लिए रफ शीट बहुत मैटर करती, रफ शीट सिर्फ न्यूमेरिकल्स में मैटर नहीं करती, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में भी मैटर करती है, बिकॉज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स छिपे होते हैं आपके आज का जो नेट इकोनॉमिक्स का एग्जाम आ रहा है उसमें, ठीक है। सो रफ शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने दिमाग को घुमाने के लिए, मेमोराइज करने के लिए चीजें आपको रफ शीट की जरूरत पड़ती है, इसका इस्तेमाल करना ही करना है, इस पर कोई पाबंदी नहीं होती, जितनी मर्जी रफ शीट्स मांग लो, ठीक है। सो ये चीज है। और द मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बच्चों एग्जाम दे जब हॉल में बैठोगे, क्वेश्चन पेपर देखोगे, तो ये चीज पहले ही जान लेना, इस चीज को एज्यूम कर लेना, मान लेना कि एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो बहुत डिफिकल्ट लगेंगे आपको, जिनको पढ़कर आपको ऐसा लगेगा भाई ये तो हमने कभी कंसेप्ट सुना ही नहीं, क्योंकि ऐसा होता है, बिकॉज एग्जाम 10th क्लास का एग्जाम नहीं है कि मतलब वो सारा कुछ आपके सिलेबस में से ही डाल देंगे, है ना। 10th क्लास का वैसे सीबीएसई का भी एग्जाम देखोगे ना, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का, उसमें भी सारा कुछ सिलेबस में से नहीं डालते, बाहर से आता ही है कुछ ना कुछ। तो आपका तो नेट लेवल का इतना हाई लेवल का एग्जाम है, नेशनल लेवल का एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर, कैसे हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि सारा कुछ हमारे पढ़े में से ही आएगा। ऐसा ही होता, सारा कुछ पढ़े में से आने लग जाता तो कट ऑफ 90% तक पहुंच जाती, ठीक है। तो शुक्र मनाइएगा कि अगर 60% पेपर भी ऐसा आ जाता है जो आपने पढ़ा सुना है, जिसके बारे में आपने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, बस शुक्र मनाइएगा। मतलब 30% पेपर या 40% पेपर अगर आपका डिफिकल्ट आता है, आपको ऐसा लगता है कि भाई ये कॉम्प्लेक्स है, ये चीज़ें, ये डिफिकल्ट चीज़ें हैं, या ये हमने इनके बारे में पहले अच्छे से पढ़ा नहीं हुआ, या कुछ भी ऐसा, तो उसको देख के घबराना नहीं है, ये चीज़ पहले अज्यूम करके चलो ऐसा होगा, बिकॉज नेट इकोनॉमिक्स का लेवल काफ़ी बढ़ चुका है, ठीक है। 100% अगर पढ़े से आ जाता तो 90% तक आपका वो कट ऑफ चला जाता, है ना। तो दैट्स द थिंग, क्योंकि ये चीज मैं इसलिए बोल रही हूँ, बच्चा पेपर देख के डर जाता है, घबरा जाता है ना, कि ये तो मैंने कभी ये वाला क्वेश्चन तो कभी सुना नहीं, बट वो उन चीजों पर गौर नहीं फरमाता कि ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है। ऑलवेज उन क्वेश्चनों को ढूंढो जो आपने पढ़े हुए हैं, जो आपको आते हैं, उनको सही करके आओ, बिकॉज वही क्वेश्चन है जो आपका जीआरएफ दिलाएंगे। हर बार बोलती हूँ
कि उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देख के मायूस होकर मत बैठ जाओ, नर्वस होकर घबरा कर मत बैठ जाओ, सर पकड़कर मत बैठ जाओ कि ये क्या डाल दिया एग्जामिनर ने, इतना डिफिकल्ट। उन चीजों को देखो जो इजी हैं, जो अप्रोचेबल हैं, जिनको आप हल कर सकते हो, जिनके आंसर तक पहुंच सकते हो, और उनको सही करके आओ। उनको गलत करने का मतलब बनता ही नहीं है, ठीक है। कंपटीशन से बाहर वो जाएगा जो इजी चीजों को, अप्रोचेबल चीजों को, जो आती हैं उन चीजों को गलत कराएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो जिसका जीआरएफ में पहला रैंक आएगा उसके भी सही नहीं होंगे, वो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन गलत करके आएगा बच्चे, ठीक है। समझ लगी बात की। यही कुछ चीजें आज आपको आज के सेशन में बतानी थी। बाकी याद रखिएगा, दुनिया भुला के जस्ट एग्जाम, और एग्जाम के बाद कल फटाफट आकर मुझे सभी बता दीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया वहां पर बता दीजिएगा, या कोई भी मेरा सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट आपके पास है, कुछ भी है वहां पर बता दीजिएगा क्या क्या पूछा गया एग्जाम में, कैसे कैसे पूछा गया, ताकि हम फटाफट से उसका एनालिसिस करवा सके। बाकी बेस्ट ऑफ लक सभी को, दुनिया भुला के जस्ट एग्जाम। थैंक यू।